जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी में। जैसे-जैसे यूपी पीसीएस 2025 की परीक्षा 12 अक्टूबर वाली नज़दीक आ रही है, वैसे-वैसे थोड़ा-सा दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, लोग परेशान हैं, बच्चे थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि मोटिवेशन एकदम बना कर के रखना है। ये अंतिम समय यही है कि आपका उच्च मनोबल आपको परीक्षा में पास कराने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो ये चीज़ एकदम नहीं, मतलब जैसे मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, बोल रहा है, "अरे यार, ये तूने पढ़ा।" आपने वो चीज़ नहीं पढ़ा संयोग से, ठीक है? तो क्या तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 ही 2 क्वेश्चन ना उस टॉपिक से आएगा, देखा जाएगा। जो आपका है आपको उस पे तैयार करना है। दूसरा, परीक्षा में अगर नंबर कम आ रहे हैं, अगर आपके पास परीक्षा में नंबर कम आ रहे हैं और आपको जैसे मान लो अगर आपने टेस्ट लगाया या कोई क्विज़ या कोई ओपन टेस्ट लगाया यूपीएससी हिंदी का या कहीं पे भी, आपके 75-80 ऐसे नेट क्वेश्चन्स बन रहे हैं। अब आप कैसे इसको 90 के पार ले जाओगे? कैसे नंबर्स बढ़ाओगे? ठीक है? इस पे अगर आपको काम करना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपनी गलतियों पे काम करना, ठीक है? टेस्ट दे करके, टेस्ट के शॉर्ट नोट्स बना करके एनालिसिस करना, ये तो एक है ही, लेकिन अपनी गलतियों पे काम करना। गलतियों पे काम करना कैसे हो जाएगा? तो जैसे 2 तरीके के फल होते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स और अपर हैंगिंग फ्रूट्स, ठीक है? लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या है? ऐसे प्रश्न जो आप आसानी से सही कर सकते थे, लेकिन परीक्षा के दबाव में, मॉक के दबाव में आप गलत करके चले आए, ठीक है? तो ऐसे प्रश्नों पे काम करना है, ठीक है? बजाए कि उनके जैसे हम लोग पेपर सेट करते हैं, तो 2, 4, 10 क्वेश्चन्स आयोग वाले भी, हम लोग भी ऐसे देते हैं कि बच्चा परेशान हो कि अरे यार, ये क्या पूछ दिया? कहाँ से पूछ दिया? ठीक है? वो आपको परेशान करने के लिए होता है, तो उनके उस चक्कर में नहीं पड़ना है। आसान प्रश्न जो सही कर सकते थे लेकिन गलत हो जा रहा है, उसको सही करने पे जोर दीजिए, ठीक है? जैसे आप कमेंट में बताइएगा भी कि अगर आपके 60 गलत हो रहे हैं, तो उसमें कितने ऐसे हैं जो आसानी से सही हो सकते थे लेकिन गलत हो गए, इन पे काम करना है। अच्छा, ये गलतियाँ भी कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे पढ़ा कुछ और, समझा कुछ और, पढ़ा कुछ मतलब वहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट में प्रश्न सही टिक किया, ओएमआर भरते समय गलती कर दिया, या अ फैक्ट जो है उस समय ब्लाइंड कर गया, ठीक है? इसको लेकर के मतलब जो भी गलतियाँ हो रही हैं, उस गलती पे काम करके उस गलती को सुधार करना है आसान वाले प्रश्नों पे। कठिन वाले प्रश्न बाद में देखने हैं। ये नहीं कि कठिन वाला प्रश्न भी छोड़ देना, नहीं, उसको भी बाद में देखना है। तीसरा बिंदु इस वीडियो का महत्वपूर्ण ये है कि करंट अफेयर के लिए अब क्या पढ़ा जाए? तो बजाए कि कोई किसी नई मैगज़ीन की, अगर आपने यूपीएससी हिंदी की मैगज़ीन फ़ॉलो की है, तो उसका अपडेशन आ गया है जुलाई-अगस्त तक का, आप उसको कर सकते हो। 1400 एमसीक्यू आ गए हैं, उसको कर सकते हो, और एमसीक्यू भी उल्टे साइड से करना है। पीछे जनगणना के प्रश्न है, यूपी स्पेशल है, भारत का बजट है, यूपी का बजट है, ठीक है? तमाम आपको वहाँ पे जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आपको वहाँ पे दे दिए गए हैं, उससे बाहर आने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है, ठीक है? तो एकदम पूरे जोर-शोर से, पूरे उच्च मनोबल के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको एमसीक्यूज़ करिए, उससे बाहर का नहीं आने वाला है, ठीक है? मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।